किसी की ज़िंदगी को बनाने के पीछे अपनी जवानी लगा देना, अपने सपने को जो है मार देना। हमारे भी कुछ सपने थे लेकिन उसको त्याग कर किसी की ज़िंदगी बना दे, वो जब आपके बातों को ना समझे बहुत तकलीफ होता है। बहुत यार, किसके लिए मैंने इतना कुछ किया कि ज़िंदगी ना कभी हमें उस मोड़ पर लाके खड़ा कर देती है जो हम कभी नहीं सोचते हैं कि मैं आगे चलकर जो है कभी बुरा इंसान भी बनूंगा या कोई ऐसी हरकत भी होगा मेरे लाइफ में। लेकिन समय की रफ्तार इंसान को बदल देते हैं और एक अच्छा खासा बना परिवार जो है बिखर जाता है, अपना पहचान जो है सब खत्म हो जाता है। तो ज़िंदगी हर अच्छे इंसान की जो है परीक्षा लेती है और हम भी बहुत शिद्दत से किसी को जब चाहते हैं उनके पीछे पड़ते हैं और वो व्यक्ति कब आपको साथ छोड़ दे, आपकी भावनाओं को ना समझे, आपकी बातों की कद्र ना करे, आपकी बातों का समझने का प्रयास ना करे, तो इंसान को बहुत तकलीफ होता है और इंसान उस वक्त बिखर जाता है। कुछ ऐसी घटना मेरे जीवन में भी हुआ है। मैं पूरी तरह से बिल्कुल ही खत्म कही या टूट जाना ऐसा महसूस होता है, लेकिन फिर ख्याल आता है कि भगवान जो करते हैं अच्छे करते हैं। हो सकता है कि मैं जिसके लिए दिन रात एक किया वो मेरे काबिल ना हो, ऐसे भी हो सकता है दोस्तों। तो हर वक्त अपने आप को कैसे संभाल लें, अभी के दौर में जो हर वक्त अपने आप को कैसे संभाले, तो एक रास्ता अगर निकाला जाए तो किसी पर ध्यान मत लगाइए। अगर ध्यान लगाना हो तो प्रभु ईश्वर भगवान पर ही ध्यान लगा सकते हैं, अन्यथा इस जीवन में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं यार। जिसके लिए अपनी जीवन को कुर्बान कर देना, बलिदान कर देना, खुद को त्याग देना, किसी जो मेरी बातों को समझने का प्रयास नहीं करे, आखिर वजह क्या है। इसीलिए दोस्तों भगवान से दोस्ती करिए, यहाँ इंसान नहीं है, यहाँ पे पीठ पीछे बुराई होता है इंसान की। और भगवान कभी भी आपकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं, इंसान करते हैं लेकिन भगवान नहीं। इसलिए मैंने उस घटना से एक ही चीज़ सीखा हूँ, सिर्फ भगवान भगवान जो करेंगे अच्छे करेंगे और सब कुछ ठीक करेंगे। अभी तो मेरे पास कोई ऐसा शब्द ही नहीं है कि जो मैं उस चीज़ को संभाल सकूं, बता सकूं, लेकिन मेरा सुनने वाला भी अभी कोई नहीं है। फिर क्या अब मैंने ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ जाता है ना, तो इंसान का सोचने समझने की शक्ति भी ख़त्म हो जाता है। फिर इंसान गलत कदम भी उठाना शुरू कर देता है। पर लाइफ में निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी भी जो मेरा सांस चल रहा है ना, तो भगवान ही मेरे पास है। इसका मतलब है कि ईश्वर ने मुझे अभी तक जिंदा रखा है, तो ईश्वर है, भगवान है। परिवर्तन आएगा, अवश्य आएगा, और अभी प्रयास भी कर रहा हूँ, ठीक है। और लेकिन जो घटनाएं इंसान को सीख दे जाती है ना, और मुझे लगता है कि जीवन में घटना ही जो है जो सबसे बड़ी सीख दे जाता है इंसान के। कॉलेज स्कूल में तो शिक्षा उतना किताबों के मिलता होगा, लेकिन ज़िंदगी के सबसे बड़ी सबक, सीख, ठोकरें, ये सब सिखाती है। कुछ ज़िंदगी मेरी ऐसी ही हो चुकी है, ठीक है, और खुद को संभालने का प्रयास कर रहा हूँ और मन कहीं और जॉब लगाऊं, कहीं और लगाने से अच्छा है कि मैं भगवान के चरणों में उनके ही गुण गाऊं।
अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं किसी पर अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। सिर्फ और सिर्फ मैं भगवान के शरण में रहूँगा। वो जो करेंगे अच्छे करेंगे, उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। मेरी ज़िंदगी के जो अभी भी सांस चल रहे हैं ना, ईश्वर की देन है। अब भगवान जो करे मेरे साथ। हाँ, लाइफ स्ट्रगल होना ही चाहिए, और एक बार मेहनत करके जो है, ईमानदारी से मेहनत करके जो है बदलने का प्रयास करता हूँ। अगर भगवान मेरे कर्म देखकर मुझे फल दे तो मैं कर्म करना कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी मेहनत पूरा रखूंगा, 100 में 100 देने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, कष्ट ही जीवन है और संघर्ष ही जीवन है। जय हिंद।